मम्मी का सिर गायब या फिर कहीं और। विधान 13 साल का एक शरारती लेकिन जादू का दीवाना लड़का था। उसके पुरानी किताबों में छिपे मंत्र ढूंढना सबसे ज़्यादा पसंद था। एक दिन उसे अपनी दादी के पुराने बक्से में एक चमकती हुई जादुई किताब मिली। किताब खुलते ही पन्ने अपने आप पलटने लगे और एक मंत्र उसकी आंखों के सामने चमक उठा। आदर्श सिरा मंत्र। विधान हंस पड़ा। अरे वाह! इससे चीज गायब की जा सकती है। और बस उसकी शरारती बुद्धि जाग गई। उसी समय मम्मी की रसोई में खड़ी सब्जी काट रही थी। विधान धीरे से बोला, आदर्श सिरा, एक पल में आदर्श हो जा। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, एक नीली रोशनी चमकी और अगला दृश्य देखकर विधान के होश उड़ गए। मम्मी का पूरा शरीर वहीं था, लेकिन सिरा गायब। मम्मी की आवाज़ हवा में गूंजी, विधान, ये तूने क्या किया? विधान घबरा गया। विधान घबरा गया। अरे मम्मी, मैं हूँ। आप नाराज मत होना। मैं अभी आपका सिर वापस ले आता हूँ। लेकिन सिर कहाँ था? किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और उसमें लिखा था, सिर जादू की दुनिया में फंस चुका है। उसे वापस लाने के लिए 3 परीक्षाएं देनी होंगी। विधान की आंखें फैल गई। ओह, अब? विधान ने जादुई किताब खोलकर मंत्र पढ़ा। द्वार जागृत मंत्र। नीली आग का घेरा बना और उसके बीच एक गोला जादुई दरवाजा चमक उठा। विधान ने सांस ली। मम्मी का सिर वहीं होगा, मुझे जानना ही पड़ेगा। जैसे ही वह दरवाजा में कदम रखता है, वह अचानक एक रंग बिरंगी घूमती हुई दुनिया में पहुंच गया। आसमान गुलाबी, जमीन नीली और पेड़ हंसते जा रहे थे। उसी पल विधान इधर उधर आ बैठा। विधान उछल पड़ा। आवाज़ साफ उसकी मम्मी की थी। एक सुनहरे डिब्बे के ऊपर मम्मी का सिर तैर रहा था, मुस्कुराता हुआ। बिल्कुल ठीक, मम्मी बोली, तूने बेवकूफ़ी की है, पर चिंता मत कर। बस इन परीक्षाओं को पास कर, मेरा शरीर फिर जुड़ जाएगा। विधान घबराते हुए बोला, मम्मी, मैं वादा करता हूँ आपको वापस ले जाऊँगा। मम्मी हंसी। तू चल, पहली परीक्षा शुरू हो रही है। अचानक पूरा मैदान हिल गया। नीचे जमीन खुली और विधान एक विशाल भूल भुलैया में जा गिरा। यह भूल भुलैया अजीब थी। दरवाजे हंसते थे, रास्ते खुद बदल जाते थे। हर मोड़ पर हंसी से बना कोई प्राणी खड़ा मिला जाता। एक फनी मॉन्स्टर ने दांत दिखाए, हा हा हा। अगर बाहर निकलना है तो हमें हंसाना पड़ेगा। विधान सोच में पड़ गया। यही से ही सच्ची परीक्षा शुरू होती है। मम्मी का सिर ऊपर से तैरते हुए बोला, विधान, याद रख, दिल से हंसी आएगी तभी रास्ता खुलेगा। विधान ने अपनी मुट्ठी भींची। मैं करूँगा मम्मी। और उसे तभी एहसास हुआ, भूल भुलैया का पहला दरवाजा उसी के इंतजार में चमक रहा था। हंसी का भूल भुलैया और ही अजीब होता जा रहा था। हर दीवार से, हर कोने से लगातार हा हा ही की आवाज़ें गूंज रही थी। विधान ने पहला फनी मॉन्स्टर देखा। उसका शरीर गुब्बारे जैसा और नाक सीटी जैसी। वह बोला, अगर हमें हंसाया नहीं तो रास्ता बंद हो जाएगा। विधान ने सोचा, इनको हराना नहीं, इनको हंसाना है। ये तो आसान होना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने फनी चेहरा बनाया, मॉन्स्टर चिल्लाया, ये क्या था? यह तो और बुरा है। और हंसते हंसते उल्टा तैरने लगा। उसी जगह दीवार घुल गई और आगे का रास्ता खुल गया। विधान उछल पड़ा। हाँ, एक रास्ता खुल गया। लेकिन भूल भुलैया अचानक हिलने लगी, जैसे कोई दैत्य अंदर सांस ले रहा हो। गड़ 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 रास्ते बदलते जा रहे थे। विधान दौड़ता गया, लेकिन हर मोड़ पर कोई हंसता हुआ दरवाजा, कोई नाचती हुई दीवार या कोई छींकने वाला पत्थर अचानक उभर जाता। ऊपर हवा में तैरता हुआ मम्मी का सिर बोला, विधान, ध्यान से, भूल भुलैया तुमसे खेल रही है। तभी दीवार एक साथ हिलने लगी और एक बड़ी सी आकृति बीच में प्रकट हुई। उसका चेहरा जोकर जैसा, आंखें लाल, कपड़े सर्कस वाले बट डरावने। हाथ में एक जादुई घंटी, जिसके हर झनकार से भूल भुलैया कांप जाती।
मम्मी का सिर थोड़ा डर कर बोला, विधान ये है हंसी राक्षस का जोकर, यही भूल भुलैया का असली पहरेदार है। जोकर राक्षस ने खतरनाक हंसी हंसी, हा 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 हा, मेरे साम्राज्य में घुसने की हिम्मत किसने की? विधान कांप गया लेकिन बोला, मैं विधान हूँ और मम्मी को वापस ले जाने आया हूँ। जोकर राक्षस गरजा, तो हिम्मत है लेकिन मुझसे बचना मुश्किल है। उसने घंटी हिलाई, टन टन टन, और पूरी भूल भुलैया काला हो गया। हर तरफ से सो हंसते चेहरों की फुसफुसाहट, तू नहीं बच पाएगा, तू हार जाएगा। मम्मी चीखी, विधान हिम्मत मत हार, इस राक्षस को हराया जा सकता है हंसी के जादू से। विधान ने अपनी आंखें बंद की, उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई और एक चमकदार विचार उसके दिमाग में गूंजा, जोकर राक्षस को खुद उसकी ही हंसी से हारना होगा। भूल भुलैया काले अंधेरे में डूब चुकी थी। हर दिशा से फुसफुसाहट, तू नहीं जीत सकता, तू क्यों आया है? जोकर राक्षस हवा में तैरते हुए बोला, विधान तेरी हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन मेरी दुनिया में सिर्फ डर ही जीतता है। विधान ने गहरी सांस ली। मम्मी की आवाज़ उसके कानों में गूंजी, विधान याद कर, जादुई डर से नहीं भावनाओं से चलता है। अचानक विधान को जादुई किताब के शब्द याद आए, हंसी वो शक्ति है जो अंधेरों को भी रोशनी में बदल देता है। उसने हाथ फैलाए और उसके चारों तरफ हल्की नीली रोशनी चमकने लगी। उसने आंखें बंद की और हल्की सच्ची प्यारी सी हंसी निकाली, हा हा हा। धीरे धीरे हंसी 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 लय बन गई, एक जादुई धुन जो हवा में तैरने लगी। जैसे ही धुन फैलने लगी, काले बादल फटने लगे, हंसते चेहरे पिघलने लगे, दीवारें अपनी जगह लौटने लगी। जोकर राक्षस गुर्राया, नहीं, ये धुन मेरा। अचानक उसकी लाल आंखें नीली हो गईं, उसकी आवाज़ बदल कर नरम हो गई, ये धुन मुझे क्यों याद आ रही है? मम्मी का सिर चौंक गया, विधान लगता है ये राक्षस हमेशा से बुरा नहीं था। जैसे ही विधान ने हंसी की धुन तेज की, जोकर राक्षस एक पल में कांपने लगा। उसका जोकर जैसा चेहरा धीरे धीरे एक युवा जादूगर में बदलने लगा। उसकी आवाज़ कांप गई, मैं पहले इंसान था, इस भूल भुलैया का रक्षक, पर किसी ने मेरी हंसी चुरा ली थी और मैं राक्षस बन गया। विधान ने पूछा, कौन, किसने? जवाब आने के बजाय जोकर राक्षस का शरीर रोशनी में तब्दील होकर गायब हो गया, लेकिन जाते जाते उसने विधान को एक चमकदार गेंद थमाई। यही है हंसी मणि, इसके सहारे तुम पहला सख्त द्वार खोल सकते हो। जैसे ही गेंद विधान के हाथ में आई, सामने की दीवारें सोने की रोशनी से चमकने लगी। एक बड़ा गोल दरवाजा उभर आया जिस पर लिखा था, पहली परीक्षा पूर्ण, अब सख्त द्वारा की गई बढ़ो। पहली परीक्षा पूर्ण, अब सत्य दौर की ओर बढ़ो। मम्मी का सिर गर्व से चमका, वाह विधान, तूने पहली परीक्षा जीत ली है। विधान मुस्कुराया, एक द्वार और खुल गया। मम्मी, अब मैं आपकी वापस जरूर ले जाऊंगा। पहला सख्त दरवाजा खुलने के बाद विधान और मम्मी का तैरता हुआ सिर सोने की रोशनी वाली सुरंग से आगे बढ़े। अचानक रास्ता खुला और सामने एक गहरा शांत काला जंगल दिखाई दिया। ऊपर कोई बोर्ड पर लिखा था, दूसरी परीक्षा सत्य का जंगल। विधान के कदम रख रख तो पैर फंसाने लगे, सच से मत भागो, सच ही शक्ति पैदा होती है। मम्मी धीरे से कहा, विधान, इस जंगल में तेरे अंदर छिपे डर और सच सामने आएंगे, घबराना मत। विधान चुप रहा क्योंकि उसके दिल में एक सच था जिससे वो हमेशा भागता रहा। वो अंदर से बहुत डरपोक था। आगे रास्ता बेहद शांत हो गया, इतना शांत कि हवा भी नहीं चल रही थी। अचानक चरचराहट, किसी की परछाई लंबी होकर जमीन पर फैल गई। विधान रुक गया। पेड़ पर लिखावट उभरी, सामना करो या फिर हमेशा के लिए यही अंधेरे में खो जाओ। परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और कुछ ही क्षणों में उसका पूरा रूप सामने आ गया। विधान डर से कांप गया। वो परछाई बिल्कुल उसी की तरह थी, उसकी आंखें, उसकी चेहरा, लेकिन आंखें काली और आवाज भारी। परछाई बोली, मैं हूँ तुम्हारा डर, जिसे तुम सालों से छिपाते आए हो। अगर मुझे हराना है तो पहले अपना सच स्वीकार करो। मम्मी चिल्लाई, विधान सावधान, ये कोई साधारण परछाई नहीं है, ये तेरे दिल का अंधेरा रूप है। परछाई हंस पड़ी, तू नाकाम है विधान, डरता है रात में, डरता है अपनी गलती से, डरता है कि मम्मी तुझे नाराज होगी। ये सुनकर विधान की आंखें भर आईं, लेकिन उसके हाथ
उठाया और बोला, हाँ मैं डरता हूँ, लेकिन माँ को बचाने के लिए मैं अब किसी चीज़ से नहीं डरूंगा। उसकी बात सुनकर ही जंगल में तेज रोशनी फैल गई। विधान की परछाई पीछे हटने लगी। मम्मी ने जोर से कहा, यही है सत्य की शक्ति विधान। विधान जोर से बोला, मैं अपने डर को मानता हूँ और उसे जीत भी सकता हूँ। एक सुनहरी रोशनी उसके हाथ में निकलकर परछाई पर पड़ी। परछाई टूटे हुए धुएं में बदल गई। पेड़ हरे हो गए, जंगल रोशनी से भर गए और सामने दूसरी सख्त द्वार प्रकट हुआ। उस पर लिखा था, सत्य स्वीकार, दूसरा द्वार पूर्ण। मम्मी गर्व से बोली, बस एक परीक्षा विधान और मैं वापस अपने शरीर में लौट जाऊंगी। विधान मुस्कुराया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ मम्मी, जब आप मेरे साथ हो।